दोस्तों, आज की कहानी है एक विधवा औरत को अगर प्यार करने वाला पति मिल जाए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उस शाम पहली बार राजा के घर वालों से मिलकर अंजू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी सविता ने अंजू को बहुत मान सम्मान दिया था। उसकी माँ ने सदियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह राजा के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। राजा के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले गए। अंजू का हाथ पकड़कर घूमते हुए राजा अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था। लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। अंजू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सबके साथ निभा लोगी? राजा भावुक को उठा। बड़े मजे से। तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसा स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। राजा ने झुककर अंजू के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अंजू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता? राजा ने उसे छेड़ा। नहीं, अंजू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भर कर प्यार करने को तड़प रहा है जाने मन। कुछ दिन बाद माँ रवि और सविता महीने भर के लिए मामा के पास छुट्टियां मनाने कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। राजा का यह जवाब सुनकर अंजू खुश हो गई थी। पार्क में खुशनुमा माहौल में राजा देर तक अपनी प्यार भरी बातों से अंजू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल भविष्य विधवा हुई अंजू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। राजा अंजू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। अंजू की मां आरती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर अंजू देर तक राजा और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस में आपिस आने जाने लगे थे। राजा की आंखों में अपने पर चाहत के बढ़ते भावों को देखना अंजू को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में राजा को ज्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न मिलन उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। राजा के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर अंजू के मन में यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने की दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से अंजू ने राजा को अपने दिल के निकट आने के ज्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेंस्तारा में चाय कॉफी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर अंजू के मन में बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे खुश मिजाज लोग के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह रात को राजा के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को राजा ने पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई, कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ।
शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। या तो बढ़िया खबर है, कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? अंजू खुश हो गई थी। 3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशागी बेतौर जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेगी। माई डियर, नो प्रॉब्लम। सर, मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आदि बेचकर मैंने 5 लाख की रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जब फ्लैट को सजाने संवरने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का आसमानी रंग मुझे अच्छा लगता है, गुलाबी नहीं। नहीं, और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूँगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे, कार भी आ जाएगी, आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। अंजू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को रवि, सविता और माँ महीने भर के लिए राजा के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। अंजू को छेड़ने के लिए राजा को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले। स्वीट हार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए राजा की आंखें नशीली हो उठी थी। शट अप, अंजू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ ना जाने मन। राजा उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। तुम जोर दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर लो डार्लिंग। अंजू ने समझाने पर राजा सब्र तो कर लेता, पर अगली मुलाकात में वह फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वह उसे कैसे कैसे प्यार करेगा। राजा के मुंह से इसका विवरण सुन अंजू का तन बदन अजीब सी नशीली गुदगुदी से भर जाता। राजा की ये रसीली बातें उसके रातों को उत्तेजना भरी बेचैनी से भर जाती। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से राजा ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। राजा से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नज़रों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन करना होगा। रवि ने रविवार की रात को जब यह खबर राजा को फोन पर दी तो उस समय वह अंजू के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर राजा एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो अंजू व आरती बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मुझे जल्दी कानपुर जाना होगा अंजू, पर मेरे पास इस वक्त 2 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशागी दिए गए 5 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी, बेकार की बात मत करो। मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? अंजू ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? राजा विस्मय से भर उठा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? अंजू की इस दलील को सुनकर राजा ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती हुई अंजू खुद भी आंसू बहाए जा रही थी। लेकिन उस रात अंजू की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने राजा को 2 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। राजा से अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके उसे 2 लाख रुपए दे दूं? इस सवाल का जवाब ना में देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी और अपराध बोध से भर उठता।